वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्क परमिट रिसीवर। इससे पहले हमने वर्क परमिट रिसीवर का टेस्ट प्रिपरेशन, कैसे उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, कैसे उसका तैयारी करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग पार्ट 1, 2 एंड 3 पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं उसके बारे में। ये हमारा है पार्ट 4, वर्क परमिट आराम को वर्क परमिट रिसीवर पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले सेम वही चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वाई इज द चेकलिस्ट सेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू ईश्वर एंड रिसीवर। ईश्वर और रिसीवर के लिए चेकलिस्ट सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ऑप्शन ए, डिफाइन द ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ वर्क। ऑप्शन बी, कंट्रोल द रिसीवर वर्किंग टाइम। ऑप्शन सी, इट डिफाइन ऑल हजार्ड। ऑप्शन डी, मेक श्योर इंपॉर्टेंट स्टेप हैव बीन टेकन। चेकलिस्ट सेक्शन ईश्वर और रिसीवर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेक श्योर इंपॉर्टेंट स्टेप हैव बीन टेकन। So why is the checklist section important to issuer and receiver? The answer is option D, make sure important steps have been taken. Question number 50. What must the issuer do if a joint site inspection is not done? issuer क्या करना चाहिए अगर जॉब साइट इंस्पेक्शन नहीं हुआ हो? तो ऑप्शन ए, assign a designated representative. ऑप्शन बी, require barricade and warning sign. ऑप्शन सी, tell his foreman. ऑप्शन डी, राइट वाई नॉट ऑन द वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट वाई नॉट ऑन द वर्क परमिट। अगर ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन नहीं हुआ है तो ईश्वर वर्क परमिट पे लिख देता है कि क्यों नहीं हुआ है, रीजन उस पर लिखना पड़ता है। So what must the issuer do if a joint site inspection is not done? The answer is option D, right why not on the work permit. Question number 51. What should the issuer do if gas tests are not needed? ईश्वर को क्या करना चाहिए अगर गैस टेस्ट का जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए, यूज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ऑप्शन बी, साइन फॉर गैस टेस्टर। ऑप्शन सी, राइट NA और नॉट नीडेड। ऑप्शन डी, नो नीड टू राइट एनीथिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट NA और नॉट नीडेड। अगर गैस टेस्ट का जरूरत नहीं है तो ईश्वर को वहाँ पे लिखना पड़ता है NA और नॉट नीडेड, नॉट एप्लीकेबल और नॉट नीडेड। सो व्हाट शुड द ईश्वर डू इफ गैस टेस्ट आर नॉट नीडेड? द आंसर इज ऑप्शन सी, राइट NA और नॉट नीडेड। Question number 52. What information must the gas tester write on the work permit? वर्क परमिट में गैस टेस्टर क्या इंफॉर्मेशन लिखता है? ऑप्शन ए, बैच एंड सर्टिफिकेट नंबर। ऑप्शन बी, गैस टेस्ट रिजल्ट एंड नॉर्मल लेवल। ऑप्शन सी, LTX 310 एक्सपायरी डेट, नेम एंड बैच नंबर। ऑप्शन डी, गैस टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड बैच नंबर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैस टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड बैच नंबर। ये गैस टेस्टर जो है वो वर्क परमिट पे वो अपना इंफॉर्मेशन लिखता है। सो व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट द गैस टेस्टर राइट ऑन द वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन डी, गैस टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड बैच नंबर। क्वेश्चन नंबर 53. हु कैन एक्सटेंड अ वर्क परमिट? वर्क परमिट कौन एक्सटेंड करता है? ऑप्शन ए, designated representative. Option B, superintendent. Option C, new unit foreman. Option D, new issuer and receiver. आंसर है ऑप्शन डी, न्यू issuer एंड रिसीवर। तो वर्क परमिट को
न्यू इशूअर और रिसीवर एक्सटेंड कर सकता है। सो हु कैन एक्सटेंड अ वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू इशूअर एंड रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 54, हु कैन क्लोज अ वर्क परमिट? वर्क परमिट कौन बंद कर सकता है? ए अ फायर वॉच, बी इशूअर एंड डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी इशूअर एंड रिसीवर, ऑप्शन डी रिसीवर एंड स्टैंड बाई मैन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इशूअर एंड रिसीवर। वर्क परमिट जो है वो इशूअर एंड रिसीवर क्लोज कर सकता है। सो हु कैन क्लोज अ वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन सी, इशूअर एंड रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट मस्ट इशूअर राइट ऑन द वर्क परमिट? वर्क परमिट के ऊपर इशूअर क्या लिखता है? ऑप्शन ए गैस टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड बैच नंबर, ऑप्शन बी बैच नंबर एंड सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट, ऑप्शन सी नेम एंड सर्टिफिकेट नंबर, ऑप्शन डी नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। आंसर है इसका ऑप्शन डी, नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। इशूअर जो है वर्क परमिट के ऊपर नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड और बैच नंबर लिखता है। सो व्हाट मस्ट इशूअर राइट ऑन द वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन डी, नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर कुड एन इशूअर फाइंड आउट विच परमिट टू इशू फॉर अ स्पेसिफिक जॉब? स्पेसिफिक जॉब के लिए कौन सा परमिट चाहिए, इशूअर कैसे पता करेगा, कैसे देख सकता है? तो इसका ऑप्शन है फैसिलिटी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ऑन द फ्रंट ऑफ एनी वर्क परमिट, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट लॉस प्रिवेंशन मैनुअल, ऑप्शन डी ऑन द बैक ऑफ एनी वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑन द बैक ऑफ एनी वर्क परमिट। किसी भी वर्क परमिट के पीछे में इशूअर देख सकता है कि कौन स्पेसिफिक जॉब के लिए और कौन सा परमिट को इशू करना है। सो वेयर कुड एन इशूअर फाइंड आउट विच परमिट टू इशू फॉर अ स्पेसिफिक जॉब? द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन द बैक ऑफ एनी वर्क परमिट। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट मस्ट द रिसीवर राइट ऑन द वर्क परमिट? वर्क परमिट पे रिसीवर क्या लिखता है, क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन है ऑप्शन ए बैच नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर, ऑप्शन बी नेम एंड सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट, ऑप्शन सी नेम ऑफ फायर वॉच एंड बैच नंबर, ऑप्शन डी नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। रिसीवर जो है वो वर्क परमिट पे नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड और बैच नंबर लिखेगा। सेम इशूअर भी यही चीज लिखता है। इशूअर और रिसीवर दोनों ही वर्क परमिट के ऊपर नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड और बैच नंबर लिखता है। सो व्हाट मस्ट द रिसीवर राइट ऑन द वर्क परमिट? द आंसर इज ऑप्शन डी, नेम ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैच नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, who must sign a hot work permit to extend it? हॉट वर्क परमिट को एक्सटेंड करने के लिए कौन साइन करता है, कौन साइन करना चाहिए? ऑप्शन ए द न्यू एरिया फोरमैन एंड द न्यू इशूअर, ऑप्शन बी द न्यू इशूअर रिसीवर एंड गेस्ट टेस्टर, ऑप्शन सी द न्यू इशूअर एंड रिसीवर, ऑप्शन डी सुपरिटेंडेंट काउंटर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, द न्यू इशूअर रिसीवर एंड गेस्ट टेस्टर। हॉट वर्क परमिट को एक्सटेंड करने के लिए किसका साइन चाहिए, जरूरत है, वो है द न्यू इशूअर रिसीवर एंड गेस्ट टेस्टर। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन में गेस्ट टेस्टर नहीं होता है, सिर्फ द न्यू इशूअर और रिसीवर रहता है, गेस्ट टेस्टर को हटा दिया जाता है। कोई कोई ऑप्शन में सेम क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर जब रहता है तो आंसर में ये ऑप्शन गेस्ट टेस्टर को हटा दिया जाता है, सिर्फ इशूअर और रिसीवर भी रहता है, तो वो ऑप्शन भी करने से वो करेक्ट होता है। लेकिन अगर उसमें गेस्ट टेस्टर भी हो, रिसीवर और इशूअर हो, तो ये तीनों हो तो ऑप्शन में ये तीनों ही
करेक्ट होगा, और सिर्फ इशूअर रिसीवर हो तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए आगे भी मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो ठीक है। सो हु मस्ट साइन अ हॉट वर्क परमिट टू एक्सटेंड इट? द आंसर इज द न्यू issuer, receiver and register. Question number 59. Work permit can be issued for up to 30 days if वर्क परमिट जो है वो 30 डेज के लिए इशू हो सकता है अगर ऑप्शन ए द रिसीवर कैन नॉट क्लोज द वर्क परमिट, ऑप्शन बी इट इज हाईली अनलाइकली दैट कंडीशन विल चेंज, ऑप्शन सी ओनली कोड work will issue, option D the work site is far away. The answer is option B, it is highly unlikely that condition will change. So work permit can be issued for up to 30 days if the answer is option B, it is highly unlikely that condition will change. Question number 60. Who is responsible for safety at the work site after permit has been extended? परमिट जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, हो जाता है, तो वर्क साइट का सेफ्टी का जिम्मेदारी किसको होता है, कौन उसका जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए द ओरिजिनल इशूअर एंड रिसीवर, ऑप्शन बी नो वन आफ्टर परमिट हैज बीन एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी द ओल्ड इशूअर बिकॉज ही डिड द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी द इशूअर एंड रिसीवर हु साइन द एक्सटेंशन परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी द इशूअर एंड रिसीवर हु साइन द एक्सटेंशन परमिट। जो परमिट को एक्सटेंड करता है, जो इशूअर और रिसीवर, वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क साइट के सेफ्टी का। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एट द वर्क साइट आफ्टर अ परमिट हैज बीन एक्सटेंडेड? द आंसर इज ऑप्शन डी द इशूअर एंड रिसीवर हु साइन द एक्सटेंशन परमिट। Question number 61. What happens if work must continue past the time and the original permit was to expire? क्या होगा जब वर्क परमिट का जो ओरिजिनल टाइम है वो ख़त्म होने को आ रहा है और टाइम भी बहुत करीब आ रहा है कि उसका टाइम वर्क परमिट का वो एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो क्या होगा उस समय? ऑप्शन ए कीप वर्किंग बट टेल द इशूअर, ऑप्शन बी stop work and come back the next day, option C work and continue until the job is completed, option D extend the permit or issue a new one. इसका आंसर है ऑप्शन डी एक्सटेंड द परमिट और इशू अ न्यू वन। अगर काम कर रहे हैं और उसका टाइम जो है वो पास्ट हो रहा है या एक्सपायर होने वाला है, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय वो परमिट को एक्सटेंड करिए या फिर क्लोज करके नया इशू करिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, एक्सटेंड द परमिट और इशू अ न्यू वन। सो व्हाट हैपन इफ वर्क मस्ट कंटिन्यू पास्ट द टाइम एंड द ओरिजिनल परमिट वाज टू एक्सपायर? द आंसर इज ऑप्शन डी एक्सटेंड द परमिट और इशू अ न्यू वन। क्वेश्चन नंबर 62. If work permit is not issued during an emergency, what must be done to do the work? इमरजेंसी में अगर वर्क परमिट इशू नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सुपरिटेंडेंट मस्ट अप्रूव, ऑप्शन बी ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, ऑप्शन सी वेयर रेस्पिरेटर, ऑप्शन डी जॉब साइट इंस्पेक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। अगर इमरजेंसी में वर्क परमिट इशू नहीं हुआ तो उस समय सब जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। सो इफ वर्क परमिट इज नॉट इशू ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, व्हाट मस्ट बी डन टू डू द वर्क? द आंसर इज ऑप्शन बी ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन must be taken. Question number 63. For how long can a work permit normally be issued
and renewed without a special agreement. बिना स्पेशल एग्रीमेंट का वर्क परमिट नॉर्मली कितने टाइम के लिए इशू और रिन्यू हो सकता है? ऑप्शन ए 2 consecutive operating shift up to a maximum of 24 hours. Option B 1 consecutive operating shift up to a maximum of 12 hours. Option C 2 consecutive operating shift up to a maximum of 30 days. Option D 1 consecutive operating shift up to a maximum of 30 days. The answer is option C 2 consecutive operating shift up to a maximum 30 days. मैक्सिमम 30 दिन के लिए नॉर्मली बिना एग्रीमेंट का परमिट जो है इशू और रिन्यू हो सकता है, कर सकते हैं. So for how long can a work permit normally be issued and renewed without a special agreement? The answer is option C 2 consecutive operating shift up to a maximum of 30 days.